हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश लेसन 4 कर रहे हैं, हार्ड टू बिलीव। ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। 2 पार्ट में हमने लेसन को कवर किया है और फर्स्ट सेकंड पार्ट में वर्ड मीनिंग भी बता दिया गया है। तो अब यहाँ पास हम करेंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में क्या दिया है, पुट ए टिक मार्क लगाना है टू चूज द करेक्ट वर्ड और फेस टू गेट ए ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पास कुछ स्टेटमेंट लाइन दिया है और वर्ड दिए हैं या फेस दिए हैं। 2 शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस एक वर्ड बनाया जाता है। तो एक यानी कि एक शब्द सेंटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेज। तो ये बनाया गया है। तो यहाँ पास कॉमनली देखेंगे कि इस लाइन में कितना फ्रेज कितना है। तो एक यहाँ हो गया बुकलेट, पजल्स, पैकेट, ये 3 हो गए। पैकेट ऑफ डिटर्जेंट यहाँ तक का है, सॉरी। और ये यहाँ पास भी ऐसे ही है, 1 2 और ये 3 है। और ये वहाँ 2 3 यहाँ पास भी 3 है। सभी में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से कोई एक राइट है तो उसको हमें लाइन में लिखना है। तो अब क्या है देखिए, इसके बाद मम्मी हैंडेड ए बुकलेट हैंड की थी कि ए पजल या ए पैकेट ऑफ डिटर्जेंट टू मोंटी। मोंटी को क्या हैंडेड की थी, क्या उसको दी थी, उसकी मम्मी ने बुकलेट दिया था कि पजल दिया था कि पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। तो आपने लेसन पढ़ा है। तो ये तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, मम्मी हैंडेड ए बुकलेट टू मोंटी। एक लाइन ऐसे करके इसको लिखने के बाद फिर नीचे में कंप्लीट जो सही लाइन है उसको करते हुए लिखेंगे। सेकंड, मोंटीज गिफ्ट वाज ए बुक ऑफ, क्या था, इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि पेंटेड पिक्चर था कि पोएम था। तो उसमें पेंटेड पिक्चर के था कि कविता थी कि इंटरेस्टिंग अच्छी दिलचस्प चीज़ें थी, क्या चीज़ था उस बुक में। तो मोंटी को जो गिफ्ट मिली थी उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट थी। तो आप यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे आंसर में, बस यहाँ तक, नेक्स्ट लाइन में है ना। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको पूरा करेंगे, फिर इसका दिया आंसर ऐसे करके सेकंड लाइन में लिखेंगे इसको भी। मम्मी हैंडेड ए बुकलेट टू मोंटी, जो पेंसिल वाला है वो सेकंड लाइन में, ठीक। तो इसी तरह थर्ड, 1 2 3 कितने प्रेजेंटेशन थे, प्रेजेंटेशन वेयर ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। तो स्कूल डिस्प्ले बोर्ड में कितने थे, 3 थे। तो यहाँ पास 3 लिखेंगे। 3 प्रेजेंटेशन वेयर ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। फिर यहाँ पास देखेंगे द मड मेनिया फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में होता है मड मेनिया फेस्टिवल, जनवरी, जून की जुलाई। तो जुलाई में होता है। तो यहाँ से ऐसे करके लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, करेक्ट। एलिफेंट स्टफ देयर, मतलब कि भर देते हैं, किसको भर देते हैं, बैल को कि ट्रंक को कि नेक को, ट्रंक मतलब कि सूढ़ ना। तो ये सबको भर देते हैं, किससे भर देते हैं, विथ मड। तो मड से किसको भरते हैं हम लोग, एलिफेंट स्टफ देयर बैल, घंटी को भरते हैं, बैल विथ मड, कि ऐसे आंसर लिखेंगे। द हैन लिव्ड बाय ईटिंग, जो हैन थी वो कैसे क्या ईटिंग करके रह रही थी, ग्रेन खाकर, ग्रेन यानी कि अनाज, अंडे, या चिक्स मतलब कि चूजे, क्या खा के रह रही थी, वो अंडे खा के रह रही थी। तो कैसे लिखेंगे, द हैन लिव्ड बाय ईटिंग एग्स। यहाँ तक का कंप्लीट होता है, करेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, complete the information asked for in the table about the selection on the display board. Notice that each selection talks about 2 facts. One of them is done for you. तो नोटिस बोर्ड का सिलेक्शन में 3 कंटेस्टेंट थे। तो एक विंड वैक्ट्रीज थी और एक मेरिकल मैन और ये थर्ड
मडी सीन। तो इसमें यही बोल रहा है कि उसमें 3 लोग थे, है ना। तो नोटिस दैट इज सिलेक्शन 2 फैक्ट, तो उसमें 2 फैक्ट के बारे से बताया गया है हर सेक्शन में। तो ये एक बताया गया है पैरेट के बारे से, ये है हैन के बारे से। वैसे यहाँ मेरिकल मैन जो 3 लाख ह्यूमन बींग है उनके बारे से, और ये मैग्नेटिक मैन इसका, और ये मडी सीन, और ये एलिफेंट के बारे से। तो ये इसमें करके सभी में 2-2 करके दिया हुआ है। तो उसमें जो दिया है वो एक आध करके दे दिया है, उसी तरह से और भी करने हैं। तो क्या है फर्स्ट वाला किसके बारे से था? फर्स्ट वाला पैरेट के बारे से है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पैरेट लिखेंगे और उसका इवेंट यानी कि उसकी चीज़ें क्या चीज़ थी, तो यहाँ पास दिया ही हुआ है। इवेंट है आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर। तो अपने ओनर का रियल यानी कि बताता है रियल अपने ओनर के बारे से। तो ये है, तो इस तरह से यहाँ पास लिखेंगे आइडेंटिफाई द रियल ऑनर। तो आप जब अपना कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा ये क्या बनाएंगे टेबल्स को, उसमें अच्छे से लिखेंगे। तो ये बुक है तो बनता नहीं है। और ये सेकंड क्या था, हैंड के बारे से था। हैंड क्या था, अब पीछे पलटने का बार बार नहीं बनता है, आप देख लेंगे उसमें क्या है। सर्वाइव्ड 47 days by eating its own egg। ये है अपनी एग खाकर जिंदा थी हैन। और अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट वाला कहाँ का था, ये दिल्ली का है। तो दिल्ली लिखा है बुक में, ये न्यू दिल्ली का है। और ये न्यू दिल्ली कहाँ पड़ता है आपको सबको पता है, इंडिया में ही है ना, ये इंडिया की ही घटना है। और हैन वाला कहाँ का है, तो हैन वाला ये गैंसविली जॉर्जिया है ना। ये सर्वाइव्ड यहाँ लिखा है, सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ओन एग। और कितना डेज वो जिंदा थी, 47, ये यहाँ लिखा है 47 डेज। तो इसको ऐसे करके लिखा गया यहाँ, तो ऐसे ही लिखना है। तो मेरा तो जगह छोटा पड़ जाएगा लग रहा है। 2 सेकंड का ये वाला क्या लिखेंगे, सेकंड वाला क्या था, किसके बारे से था, फ्रांसिस्को लैटिनी सिली। ये यहाँ पास लिखेंगे यहाँ। और वो क्या क्या करते हैं, उनका क्या इवेंट था, वो है मास्टर म्यूजिशियन। ओ सॉरी, ये हैन वाला कहाँ का घटना था, ये यहाँ पास लिखा हुआ है ना, इसको लिख लेंगे गैंसविली जॉर्जिया का। तो यहाँ पास ये लिखेंगे गैंसविली करके, ठीक है। और ये वाला फिर क्या, सेकंड वाला का फर्स्ट है फ्रांसिस्को लैटिनी सिली। ये क्या है, 3 लेग्ड मैन है, और वो एडवांटेजेस लेते हैं अपने प्लेग के वो खेल में, है ना। तो वो कहाँ के हैं, वो यहाँ पास दिया है, वो कहाँ के हैं, इटली के। ये इटली, फ्रांसिस्को लैटिनी ये वो नाम है, और ये उसके जगह का नाम है। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करेंगे। बी का क्या आएगा, सेकंड का बी, ये लियोथ्रोलिन ये व्यक्ति का नाम है, और इनका क्या है, ये 60 मोर देन क्या लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड ऑफ वेट, इतना लिख लेंगे। तो इनका ये इवेंट था, ठीक है। सेकंड में यहाँ डालेंगे। और ये कहाँ की जगह के रहने वाले हैं, ये यहाँ गुनुन रापट है ना, यहाँ के हैं।
और ये थर्ड वाला यहाँ कंप्लीट बना दिया है। और एलिफेंट स्टील बनाना है ना, तो स्टील चोरी करते हैं बनाना। और ये कहाँ के हैं, तो ये यहाँ के हैं म्यांमार के। तो आप वो जगह लिख लेंगे यहाँ पास म्यांमार करके, करेक्ट। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अगर इतना आपको समझ में आता है तो लाइक कमेंट करेंगे। थैंक यू।